क्या बिस्तर में बैठकर नाम जप किया जा सकता है? क्या बिना नहाए हम नाम जप कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। तो आइए आज आपको मैं बताती हूँ कितना नाम जप करना चाहिए, एक दिन में कितना नाम जप कर सकते हैं, क्या शुद्धता में कर सकते हैं, क्या पीरियड में कर सकते हैं, इन सारी बातों को आज मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाम जप में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बिस्तर में भी बैठे बैठे नाम जप कर रहे हैं तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। यकीन मानिए, अब तो प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोल दिया है कि अगर आप बिस्तर में, यहाँ तक कि शौचालय में भी अगर आप निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगता। लेकिन हाँ, आपको गुरु मंत्र बिस्तर में नहीं करना है और ना शौचालय में करना है और ना ही वैदिक मंत्रों को बिस्तर में बैठ के जपना है। क्योंकि जिस बिस्तर में गृहस्थ धर्म का पालन होता है, उस बिस्तर में आपको गुरु मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करना है, ना ही वैदिक मंत्रों का जाप करना है। आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नाम जप कर सकते हैं, जैसे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, ऐसे नाम जप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और रही बात बिना नहाए, तो जी हाँ, आप बिना नहाए भी नाम जप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पीरियड में भी नाम जप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। निरंतर हमें जितना हो सके निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए और इसमें हमारा कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि सब अच्छा ही अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप नाम जप की बहुत ही प्रैक्टिस करिए। और साथ ही में आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको स्वच्छता से ही वैदिक मंत्रों का जाप करना है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया। ये जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं ना, ये वैदिक मंत्रों में आते हैं, इसलिए आप इनका जाप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं शुद्धता में। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी आप पीरियड में कर सकते हैं, बहुत आराम से मानसिक जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और साथ ही में आप बिल्कुल निरंतर, अगर हम जितना नाम जप की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें ईश्वर के पास जाना है, हमें यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, गाड़ी बंगला दौलत कुछ भी नहीं ले जाएंगे। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म और ईश्वर का नाम भी हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए और निरंतर अच्छे कर्म करिए और जितना हो सके नाम जप करिए। इसके बहुत बेनिफिट हैं। धीरे 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 आपकी जब प्रैक्टिस होने लगेगी, साल 6 महीने निकल जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। और निश्चित ही आता है। इसलिए निरंतर नाम जप करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, क्योंकि हमने मानव जीवन लिया है, बहुत ही दुर्लभ होता है। दोबारा ये पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, हमें कौन सी योनि मिलती है। इसलिए जितना हो सके आप नाम जप की प्रैक्टिस करिए, बस इसे मत छोड़िए। हर दर्द की ये दवा है, हर मर्ज़ की ये दवा है। तो नाम जप से पीछे मत हटिए, आपके जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यदि आप संकल्प लेके नाम जप कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको 11 माला तो निश्चित ही करना चाहिए। अगर आप संकल्प नहीं ले रहे हैं तो आप कितना भी नाम जप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं, बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा ही है। और नाम जप भी वही कर पाता है जिस पे ईश्वर की साक्षात कृपा होती है। जब प्रभु चाहते हैं ना, तभी हम नाम जप कर पाते हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो ये याद रखिए आप। इसलिए आप पर बहुत कृपा है। अगर आप नाम जप करना शुरू कर दिए तो समझिए अब आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है, उनकी निगरानी में है, उनकी देख रेख में हैं आप। तो अब आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। सारा काम आप क्या उनकी नज़र में हो रहा है, उनकी निगरानी में हो रहा है, तो आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं, सब अच्छा होता जाएगा, शुभ होता जाएगा। बस आपको एक बार आप शुरू करेंगे ना नाम जप, तो धीरे 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 प्रभु खुद आपको ऐसे प्रेरित करेंगे कि अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे ये आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति में, आध्यात्म में वो आपको खुद आगे बढ़ाते जाएंगे और देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने आगे आ चुके हैं। और ईश्वर साक्षात आपको दर्शन भी देंगे, कभी स्वप्न के माध्यम से देंगे। तो आपको महसूस होगा, आपको बिल्कुल दिल से महसूस होगा कि ईश्वर हमेशा आपके आसपास हैं और वही आपको राह दिखा रहे हैं। और जो चीज़ कभी आपको संभव ही नहीं लगती थी ना, वो असंभव बिल्कुल काम भी संभव हो जाएगा। असंभव काम भी संभव हो जाता है। सारी चीज़ें प्रभु के हाथ में, बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ईश्वर हैं और उन्हीं की बागडोर में सब कुछ हो रहा है।
उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये भाव आपको रखना पड़ेगा। फिर देखिए कि जीवन में कैसे चमत्कार होते जाएंगे और आपको खुद महसूस होगा कि प्रभु की मतलब कितनी कृपा है। लेकिन हाँ, आप कितना नाम जप करते हैं, आप क्या नाम जप करते हैं, ये आपको किसी से बताना नहीं है। बिल्कुल गुप्त रूप से आपको अपना नाम जप करना, और जितना हो सके बिल्कुल मन ही मन, धीरे धीरे, आवाज़ ना आए ऐसे नाम जप करिए। कितना कर रहे हैं ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें गुप्त ही रखी जाती हैं। भक्ति जो भी आप कर रहे हैं उसको गुप्त रखिए, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए कि कितना आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है और सब चीज़ें कितनी सरल आसान होने लगती हैं, ये आप अनुभव करेंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है नाम जप का, जो मैंने बिल्कुल महसूस किया है और बहुत लोगों ने। तो प्रभु की जिस पर कृपा होती है वही कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।